हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, हेलो यूट्यूब फैमिली। दिस इज 9 न्यूज़ इन 9 मिनट्स। यहाँ पे हम देश और विदेश की 9 सबसे बड़ी खबरें आपके सामने बहुत ही सिंपल, बहुत ही अनफिल्टर्ड, बिना पर्दे के आपको दिखाई जाए। इस पर्दे के पीछे से पर्दा दिखाइए। सही है। मैं हूँ आपका होस्ट मोस्टली न्यूट्रल और आप हैं वासु शुक्ला। और हम शुरू करेंगे 9 न्यूज़ इन 9 मिनट्स। आइए शुरू करते हैं। इंडियाज नरेंद्र मोदी फेसेस टफ बजट चैलेंज एज इकोनॉमी स्लोज। न्यू 25% टैक्स रेट फॉर मिडिल क्लास. No tax on income up to rupees 8 lakh expected in budget 2025%. Any comments? 5% कम तो किया है, अभी तक बहुत ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा कम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट स्टिल गुड। Okay. Budget 2025 expectations. Will FM Sitaraman announce budgetary provisions for technology and AI sector? Will she not? हमारे ऑडियंस को बताइए। पहली चीज़ तो जो अगर कहीं पर भी आप AI सेक्टर या जेनएआई या ऐसे शब्द देखे तो आप समझ जाइए कि झूठ है, क्योंकि MBA लोगों के द्वारा फैलाया गया झूठ है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि वैसा ही कुछ टर्म्स है, देखते हैं कैसा जाता है इसका फ्यूचर। ठीक है। Explain seeking. Explain speaking. Are Indians being overtaxed? Here are 5 charts on where India stands globally. We will go ahead with this. Oh no, this is not it. Yeah. These are the charts that we have. Okay. There's another reason why many people, especially those who are categorized as middle class, demand a cut in taxes. There's a growing sense that the Indian government has been overtaxing us. But is that so? Of course, taxation varies from person to person depending on income and spending patterns. But here are 5 charts that help provide some context. India यहाँ पे है, तो थर्ड नंबर पे 80% of government expenditure funded by taxes. Tax revenue as share of GDP is very low, 15%. Tax revenue बहुत कम है as share of GDP. बिकॉज बहुत ही कम लोग टैक्स भरते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले मेरा ओपिनियन इस न्यूज़ पे ये है कि जो बजट चैलेंज है इज़ वेरी मच लाइक इट शुड बी लाइक बकेट चैलेंज। सबके पास अपना अपना बकेट होना चाहिए ये बताने के लिए कि हमारे पास कितना बजट है, ताकि वो अपना बजट एक्सप्लेन कर सके और पूरे सोशल मीडिया को जज करना चाहिए उनका बजट। क्या लगता है आपको हमारे बजट चैलेंज के बारे में? मैं तो बस ये बोलूँगा कि जब मैं टैक्स नहीं भरता था तब मुझे लगता था कि लोग का टैक्स बढ़ाना चाहिए। अब मैं टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो कम होना चाहिए थोड़े थोड़े। तो मेरा बस यही राय है। वैसे भी इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही टैक्स भरते हैं और उन्हीं 2% लोगों को मिडिल क्लास बोलते हैं। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि 2% लोग मिडिल क्लास कैसे हो सकते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? बस नॉर्मल कर्व। आई डोंट जिस इट्स अ वेरी इट्स लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बट कोई भी उल्टा चश्मा नहीं पहनता। कट कर देना। हमें अगली इन्फॉर्मेशन ये मिली कि 30 से 25% टैक्स प्रपोज्ड है कि जो 30% टैक्स है वो 25% हो जाएगा, तो 5% घट रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होनी चाहिए। इस पे क्या ओपिनियन आपका? लेकिन जो और ज़्यादा अमीर लोग हैं उनसे और टैक्स लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो क्या करेंगे इतना सारा पैसे? तो वो अब मुझे लगता है कि वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार उस पैसे को सिर्फ इलेक्शन पे खर्च करेगी। ब्लैक मनी आपने सुना ही होगा। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स किया जाए? उनका भी कम हो, मेरे बराबर है। बस मेरा यही है कि मुझसे बहुत आगे ना बढ़े, दैट्स ऑल। वो तुमसे आगे नहीं बढ़े। बस कम होते जाए लोग। मोस्टली नेचुरल ओपिनियन है मेरा। मोस्टली नेचुरल ओपिनियन है आपका। आप कैमरे के सामने देख के बात कीजिए। कैमरा एबिलिटी, कैमरा कॉन्शियस गाइस। तो वासु ने हमें समझाया कि टेक और एआई कहीं भी आए तो वो MBAs ने फैलाया है। मैं मानता भी हूँ, इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने ब्लॉकचेन भी फैलाया था। वो भी है और ब्लॉकचेन भी नहीं चला। तो मुझे लगता है कि नहीं। सच बोल रहे हैं वासु। सीरियस न्यूज़। That is our opinion on this news. Next news. It was like seeing death up close. Stampede victim families describe the bed. Oh यार ये sad news है। Shit यार फिर से sad news. Fire breaks out at Mahakumbh in Prayagraj again. Doused, no casualty reported. Thank God. Mahakumbh on fire. Video. Kumbh fire news. Fire at Mahakumbh near Nageshwar Ghat. Fire brigades control the blaze. फायर ब्रिगेड है भाई वहाँ पे। 15 tents gutted outside sector 22 of Mahakumbh. No loss of life. Good news. Fire breaks out at Mahakumbh one day after stampede. That's a little bad news. बट फायर ब्रिगेड की जरूरत कितनी होगी वहाँ पर, अगर वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दो नदियाँ बह रही हैं? फायर ब्रिगेड मुझे लगता है कि वो नदियों से पानी लेके डाल देते हैं, तो वो भी एक काम है। आप करेंगे वो? मैं तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ यहाँ पर। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ
कि स्टैम्पीड होना इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि विराट कोहली कौन सी किस सो विराट कोहली आज रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं 12-13 सालों बाद। तो कोटला में मैच हो रहा है दिल्ली में, तो वहाँ पर गए और वहाँ पर पूरा स्टेडियम भर गया लोगों से। तो वहाँ पर भी भगदड़ मच गई, कई लोग इंजर्ड हो गए। तो भारत में लोगों को थोड़ा सा समझदार बनना चाहिए, मानना है मेरा, आपका भी मानना होगा ये। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि भीड़ भाड़ जगहों से, जहाँ पता है आपको भीड़ भाड़ हो रही है वहाँ मत जाइए, अपनी जान माल का रक्षा कीजिए। अगर आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, तो मत लेके जाइए उनको, अकेले जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, लौंडे लफाटों के साथ जाइए, ताकि कुछ हो तो अपने चुपचाप घर आ सके। अगर बच्चे पसंद ना हो तो फिर ठीक है। मेरा यहाँ पे एक और ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो रही है। मुझे लगता है कि जानबूझ के जो बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी है वो महाकुंभ को खराब करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? नो ओपिनियंस बट ठीक है, आपका थ्योरी अच्छी है, थ्योरी आई लाइक। ठीक है, थैंक यू फॉर द थ्योरी। इस न्यूज़ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें संभल के रहना चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका ये मानना है कि आपको अपने कर्मों का फल कुंभ में जाके मिलेगा, तो शायद आप इस सोच पे फिर से नज़र डाल सकते हैं। मुझे मतलब मेरा ये मानना है कि 12 साल में अगर होता है तो आप जा सकते हैं, माहौल बहुत अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़ा सा कम भीड़। जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि अपने नज़दीकी घाट पे स्नान करें, सभी लोग संगम में ना जाएं, क्योंकि अगर सभी लोग एक ही जगह जाएंगे तो वहाँ पर भगदड़ बनने की संभावना है। अपने परिवारजनों की रक्षा करें और जल्दी से जल्दी अगर आप जाना भी चाहते हो तो जल्दी से ख़त्म करके केवल माहौल का आनंद लें और वापस अपने घर आ जाएं। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है और इसी में भारत माता की भलाई है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया ब्लॉक टू रेज ऑल इश्यूज टुगेदर इन बजट सेशन। प्रमोद तिवारी, ये तो करेंगे ही और कुछ कर ही नहीं सकते। कांग्रेस नेता है। Budget session begins tomorrow. Stakes high for BJP. Opposition sharpens knives. Okay. Center to introduce 16 bills including immigration and foreigners bill during budget session. Interesting. All party meetings held ahead of budget session in parliament. उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। हम बस यही कर सकते हैं कि हाँ, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। मैं बस ऑपोजिशन पार्टी को यही सलाह देना चाहूँगा कि बस क्योंकि मोदी सरकार या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट या कोई बिल लेके आए हैं तो ऐसा ना करे कि बस अपोज ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिविल डिस्कशन होना चाहिए। आप हमारे देश के सबसे बड़े लीडर्स हैं, तो एक सिविल डिस्कशन होना चाहिए, भेड़ चाल में ना रहें। और मुझे कोई एक ऐसा कांग्रेस लीडर ढूंढ के दिखाएं जो रूलिंग पार्टी का सपोर्ट करे, मैं उसका सपोर्ट करूँ, एंड वाइस वर्सा। विरोध करें। इसलिए इस न्यूज़ से मैं इस चीज़ पे इनका विरोध कर रहा हूँ, इनकी अपोजिशन पार्टी में हूँ यहाँ पर। इस न्यूज़ से हमें ये सीख मिलती है कि सरकार अपने पैसे नहीं संभाल पा रही है, आपके पैसे तो घंटा ही संभाल पाएगी। इसीलिए इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट कमाएं और उसके बाद फिर जो भी उसका प्रॉफिट हो उसका 30% सरकार को दे दें। नेक्स्ट न्यूज़, Arvind Kejriwal hits back at CEC. CEC is Chief Election Commission. Rajiv Kumar over poisoning Yamuna remark. Okay, हमने इस पे बात की थी लास्ट वीडियो में। Poll panel wraps Arvind Kejriwal in Yamuna poison row. He hits back. मारा है भाई ने। जब से अरविंद केजरीवाल जी को वो थप्पड़ लगाया तब से वो हिट बैक ही कर। कौन सा थप्पड़? वो यार पता नहीं है, एक यात्रा में जा रहे थे, थप्पड़ मार दिया। ये थोड़ा सा थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ना। अमेरिका में देखो गोली मारते हैं। मैं ये बोल रहा, मारना चाहिए, बच जाना चाहिए, लेकिन ऐसे होना चाहिए तो मजा आएगा ना थोड़ा। लेकिन इतने भी मतलब ट्रम्प जी इतने भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए जैसे जॉन एफ कैनेडी हुए थे या अब्राहम लिंकन हुए थे। वो होंगे, उनकी पॉलिसीज के बाद होंगे। अतिशी क्लेम्स बीजेपी कंट्रोलिंग अमोनिया लेवल इन यमुना dipped after issues raised. Wow. Delhi election live update. Police EC officials at Bhagwant Maan Delhi home for raids. भगवंत मान तो पंजाब के सीएम है, तो दिल्ली में क्या कर रहे हो? दिल्ली पे घर होगा तो पंजाब में रहे ना वो, सीएम वहाँ के। तो ऐसा नहीं होता है सर। सही है भाई यार। जैसे हमारे एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर है, वो भारत रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन रहते वो लंदन में है। तो क्या बात है, कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली लंदन में रहता है? क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसे सभी रहते हैं। आप भी बनारस के लेकिन रहते हो, आप हैदराबाद में रहे क्यों? कट मैं तो इसलिए रह रहा हूँ ना क्योंकि मेरी कंपनी यहाँ पे मेरे को जबरदस्ती लेके आई है। लेके आई है, नहीं तो हम लोग भी रहते हैं। अभी हम महाकुंभ में स्नान कर रहे होते हैं, दोनों के घर के नजदीक ही है महाकुंभ। तो बेसिकली आप ये क्लेम कर रही है कि बीजेपी ने कंट्रोल किया है यमुना में जो अमोनिया है। मतलब इसका ये मतलब है कि बीजेपी बहुत ही पावरफुल है।
उनके पास कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी आ गई है कि अमोनिया कैसे कंट्रोल करे एक नदी का। बढ़िया, अच्छा सही है, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी वालों को हमें यहाँ से शेयर करना चाहिए? करना चाहिए, काफी सेल्फिश मूव है ये तो उनका, अगर उनके पास है तो करना ही चाहिए, कम अमोनिया खत्म करना चाहिए बस। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी को ना ही ओनली हर नदी, देश के पूरे दुनिया के नदी का अमोनिया लेवल कम करना चाहिए, अनलेस ऑलरेडी कम हो। अमोनिया को खत्म कर देना चाहिए बीजेपी को। या कर सकते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी भी नदी में अमोनिया नहीं होना चाहिए। बीजेपी मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है, प्लीज अमोनिया खत्म करिए, इस देश को एक शुद्ध साफ नाइट्रोजन फ्री नदियों का पानी दीजिए प्लीज। नाइट्रोजन फ्री वर्ल्ड। एक और इस पे था कि इलेक्शन कमीशन भी आ गया है, तो उस पे क्या कहना है आपका? बढ़िया है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन क्यों लड़ रहे हैं? यमुना गंदी है कि नहीं? वैसे इलेक्शन कमीशन को सच्चाई से इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, परंतु रह नहीं पा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। बट ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा सा इम्पार्शियल रहें, एटलीस्ट दिखाएं कि इम्पार्शियल। सही बात है, इलेक्शन कमीशन को मोस्टली न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा दिखाना नहीं चाहिए सबके सामने। भगवंत मान क्या कहें। तो इस न्यूज़ से हमें ये हमें लेसन मिलता है कि पॉलिटिक्स इज़ अ नेवर एंडिंग गेम। आप खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी। तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, पॉलिटिक्स करनी है कि ज़िंदगी जीनी है। ग्रेट। Okay, so that wraps up our national news. Coming to the world news. The first news from the world is fire chief fears no survivors in American airline and Black Hawk helicopter crash in. Black what? Black Hawk is down. Crash. Scenes from control tower before US mid-air tragedy. Okay. Washington DC plane crash. What happened 30 seconds before collision with helicopter? ATC audio captures grim moment. 3 soldiers on Black Hawk helicopter involved in DC airline crash. That's very sad news actually, because many people died. Actually, 64 people died who were in the airline. So that is sad news. That is a sad news because 64 people have died and Black Hawk also went down. So Black Hawk down. Is it? इंडिया में लास्ट क्रैश कोझिकोड में हुआ था, अगर आपको पता हो तो नहीं। टर्न टेबल एयरपोर्ट था, करके गिर गया था। तो ये तो हवा में ही उड़ गया था। वो ब्रेकिंग बैड वाला याद है आपको सीन? 2 प्लेन जब लड़े थे। देखा नहीं मैंने। ब्रेकिंग बैड नहीं देखा? छोड़िए। ब्रेकिंग बैड मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा हुआ है थोड़ा, मुझे स्टोरी पता है। तो इस न्यूज़ से हमें ये लेसन मिलती है कि प्लेन और कार दोनों संभाल के चलानी चाहिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ का। हेलीकॉप्टर भी। ब्लैक हॉक डाउन। ब्लैक हॉक नेवर गेट्स डाउन। आपको ब्लैक हॉक बोलने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। ओनली ओके, नेक्स्ट न्यूज़। Salwan Momika Quran protest. Iraqi man who carried out several Quran burning in. Okay. Salwan Momika, man who burned Quran in 2023, sparking huge protests, shot dead in Sweden. मार दिया भाई. Sweden points to foreign power after Iraqi refugee on trial for Quran's burning shot dead. Iraqi man who carried out several Quran burning in Sweden dead. तो बेसिकली अगर आप कुरान जलाएंगे तो आपको गोली मार देंगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिलीजन से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बच के रहो, मतलब थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना भी चाह रहे हो कि आप अपने आइडियल्स को बताना भी चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको मार ही दे उसके बाद कोई मतलब है नहीं आगे कि उसका। इससे 2-3 दिन लोग बात करेंगे, अपनी विचारधाराएं रखेंगे, बट उसका भूल जाए। तो बच के रहो। और अगर आप लकी रहे तो कोई यूट्यूब चैनल आपको कवर कर लेगा, उससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जलाना वलाना नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने जलाया था अंग्रेज़ों के कपड़े, उनको भी आज ही के दिन, वो आप ही ने बताया था मुझे। मैंने बताया था आपको। बापूजी पे जोक्स अलाउड नहीं है भाई। बापूजी मेरे वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स हैं। वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स है। गुड वन। बट बापूजी हमें ये भी सीख देते हैं कि कुछ भी मत जलाओ, बहुत सोच समझ के जलाओ। आप सोच समझ के क्या जला सकते हैं? दिल जला सकते हैं। दिल? आप दिल जले हैं? क्या? अरे तू तो दिल जला है। तो हमें पता चला है कि दिल जलाना ही सबसे बढ़िया जलाने का उपाय होता है। तो प्लीज नॉट लिटरली, सिर्फ दिल को फिगरेटिवली जलाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन। इफ यू डोंट, वी आल्सो डोंट नो व्हाट वी मीन। गुड न्यूज कमिंग अप नेक्स्ट। Good news thing is this is not very good. Michelle Obama issues statements amid divorce rumors. Barack and I. Amid Barack Obama Michelle divorce rumors, insiders a bombshell claims about their relationship. The Obamas divorce finally. Reports of private separation and living apart sparks divorce speculation. Watch. Barack and Michelle Obama face divorce rumors. Here's their complete relationship timeline. एक मिनट पहले तो क्लिक करके देखना पड़ेगा कि
इनका एक्चुअल में डिवोर्स हो रहा है कि नहीं, blah blah blah. To this day, I can. She also mentioned Barack as husband in the message shared earlier. तो ऑफिशियली मिशेल ओबामा ने अपने पति को हस्बैंड बुला लिया है, तो डिवोर्स नहीं हो रहा है. तो बेसिकली न्यूज़ फेक हो सकती है, क्लिकबेट है. क्लिकबेट है वो. क्लिकबेट से बचिए, अपनी जिंदगी सुरक्षित रखिए, किसी भी क्लिकबेट में नहीं फंसने की जरूरत है. और हमको ये तो समझना पड़ेगा कि मॉडर्न रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं. अगर अपने अपने घर में रहने लग गए तो इसका मतलब ये थोड़ा डिवोर्स हो रहा है. इसका मतलब ये थोड़ा पूरे वर्ल्ड मीडिया, अरे भाई यूएस के प्रेसिडेंट का हो रहा है तो इंडिया में क्यों आ रहा है न्यूज़? वो क्योंकि आपने फॉरेन न्यूज़ दबाया हुआ इसलिए. तो एक बुक थी टू मिशेल ओबामा. हाँ, तो उसमें उसका मुझे लगता है कि एक ही लाइन होना चाहिए था उसका, कि मैरी बराक ओबामा. हाउ टू बी मिशेल ओबामा. मैरी बराक ओबामा. हाउ टू बी मिशेल ओबामा. हाउ टू बी मिशेल ओबामा. इट्स वेरी टफ. मैरी बराक ओबामा. बट आप लोग लगता है कि ऐसे मिलेनिया ट्रम्प की भी बुक होनी चाहिए. हाउ टू बी मिलेनिया ट्रम्प. जस्ट बी. आई थिंक शी इज बेटर देन मिशेल ओबामा. she is not at least divorcing Trump even after all those things. हम लोग को अमेरिका तो नहीं जाना ना? नहीं नहीं, आप फिर बोल सकते हैं. बोल सकते हैं भाई, खुल के बोल रहे हैं. हम लोगों को भाई इंडिया में रहना है. इंडिया में रहना है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं अगर आपको अमेरिका जाना हो तो ध्यान रख के कार्बन फुटप्रिंट का. भाई ट्रम्प भाई कुछ भी करता है भाई, मिलाने नहीं जाती है. तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप एवरीवन शुड एस्पायर what to have. Trump does with people. No, what Melania does with Trump. Oh, okay. Don't you think? Sure. Love, true love. So we are ending this episode on the topic of true love, right? Because true love never dies. And हमारी भी यही कोशिश है कि आपको एक ऐसी न्यूज़ चैनल से अवगत कराएं जो एक अनबायस, अनफिल्टर और बहुत ही लाइट, हल्के तरीके में आपको न्यूज़ बताते हैं, एक तड़के के साथ. तड़का दिखाइए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. क्योंकि अगर अभी नहीं आ रहा है फिर भी कीजिए, क्योंकि फ्री है बटन गरीबों. क्योंकि ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, फनी होने में काफ़ी मेहनत लग रही है. बहुत मुश्किल है, जोक्स नहीं लिखे जा रहे हैं यहाँ पर. अगर आपको लग रहा है कि हम फनी नहीं है तो हमें बताइए कि हम फनी क्यों नहीं है, हम क्या ठीक कर सकते हैं. आप जो बोलेंगे हम करेंगे. प्लस बस हमें सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए. जो बोलेंगे वो करेंगे. सी यू नेक्स्ट वीक. ठीक है. कट कर देना बस.